Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janwa and you're watching my YouTube channel. Students, हम लोग कंटिन्यू करें यूज ऑफ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन वेरियस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. टू बी फॉर्म्स को ही हम पढ़ रहे हैं. इस बार मैंने ज़्यादा यूज लिए हैं, कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिनिश कर लें. स्टूडेंट्स, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मैंने आप सबकी सहूलियत के लिए, वोकैबुलरी के लिए, कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ों के लिए एक नया चैनल और लॉन्च किया है. अभी उसका लिंक मैं ऊपर आई टैब में दे रहा हूँ. वहाँ जाके आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि कई बार लोग कंप्लेन करते हैं सर मुझे तो नोटिफिकेशन ही नहीं मिलते आपके वीडियोस के. तो उसके लिए ऑल बेल आइकन प्रेस करके आपको पर्सनलाइज होना पड़ेगा. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता गाइस, और बीच में स्किप करके नहीं देखें, सारे पॉइंट्स को ढंग से समझिए. चलिए, 3 जो अलग अलग यूजेस थे वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे. 4th यूज है टू बी फॉर्म का, वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव का रूप में ये टू बी फॉर्म यूज होता है. जैसे एग्जाम्पल से समझिए, योर कार इज इन गुड कंडीशन. देखिए ये सब्जेक्ट है योर कार, इज एम आर आ गया टू बी फॉर्म, इन प्रेपोजिशन आ गया एडजेक्टिव गुड कंडीशन. तो आपकी कार अच्छी कंडीशन में, माना कि आप कहीं कार खरीदने गए सेकेंड हैंड और आप कह रहे हैं उनको कि वाओ सर आपकी कार तो अच्छी कंडीशन में है, तो आप क्या कहेंगे? योर कार इज इन गुड कंडीशन. नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीथिंग इज इन प्रॉपर प्लेस. सब कुछ सही जगह पड़ा है या सही जगह है. एवरीथिंग इज इन प्रॉपर प्लेस. एवरीथिंग सब्जेक्ट, इज टू बी फॉर्म, प्रेपोजिशन इन प्रॉपर प्लेस, वही एडजेक्टिव प्रॉपर का प्रयोग कर रहे हैं, राइट? तो ये 4th यूज हुआ. 5th यूज है टू बी फॉर्म का स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी टू बी के साथ टू इन्फिनिटी का प्रयोग, कोई काम करना है. स्टूडेंट्स, ये स्पोकन और रिटन इंग्लिश दोनों में ही बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं इतना सा बता रहा हूं और मैं कह रहा हूं यदि आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कर सकें तो मैं मिनिमम 10 सेंटेंसेस का आपको चैलेंज दे रहा हूं. आप कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाइएगा. यदि इंग्लिश को बहुत जल्दी इंप्रूव करना है रिटन और स्पोकन दोनों में, तो आप प्लीज जैसे बता रहा हूं वैसे करिएगा. तो मेरा चैलेंज है, देखते हैं आप में से कितने लोग 10 सेंटेंसेस बना के इस वाले फॉर्मेट में जो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत काम का है इसलिए मैं इसके ऊपर फुल जोर देके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसे काम करिए, कमेंट बॉक्स में से सेंटेंस बनाइए. कोई काम करना है, जैसे मुझे इंग्लिश सीखनी है, उसको टाइटेनियम ज्वाइन करना है, मुझे किताब खरीदनी है, कोई काम करना है ना, कोई बाध्यता नहीं है, बस आप अंदर से कह रहे हो मुझे ये काम करना. बाध्यता है तो हैव टू का प्रयोग करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट? नहीं सॉरी, आगे आएगा, अभी पढ़ा नहीं उसको, वो स्पोकन इंग्लिश में पढ़ा था. ग्रामर में फिर से आएगा, अभी मॉडल वर्ब स्टार्ट करेंगे तब. तो कोई काम करना है, जैसे आप कह रहे हो सर वो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको टाइटेनियम ज्वाइन करना है, ठीक है ना, उनको टाइटेनियम ज्वाइन करना है, तो दे आर टू ज्वाइन टाइटेनियम. ध्यान से सुनना, ये इज एम आर वही बी है, बी टू बी है. टू बी फॉर्म का प्रयोग टू इन्फिनिटी से पहले होगा और उसके बाद टू इन्फिनिटी फर्स्ट फॉर्म आता है, सबको पता ही है. तो इससे पहले इज एम आर आएगा. यह पास्ट में भी यूज हो सकता है, कोई काम करना था. अभी इस सेंटेंस को स्पोकन इंप्रूव करना है तो आप मेरे साथ में रिपीट करिए, सर उन्हें टाइटेनियम ज्वाइन करना है, दे आर टू ज्वाइन टाइटेनियम. नेक्स्ट, आई एम टू फिनिश दिस वर्क. मुझे ये काम खत्म करना है. कई बार बोलते हैं यार ये काम खत्म करना है, फिर दूसरा काम मैं हाथ में लूंगा. आई एम टू फिनिश दिस वर्क. अब कुछ लोग इसको रॉन्ग मानते हैं कि एम के साथ टू इन्फिनिटी कैसे आ गया. अरे ये टू बी फॉर्म का यूज है, बहुत बड़ा यूज है. ये अमूमन स्कूल की ग्रामर में अधिकतर लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उन्हें ये रॉन्ग लगता है. ये रॉन्ग नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है ग्रामर में. नेक्स्ट, शी वॉज टू गो टू मुंबई. अरे उसको मुंबई जाना था कल, आज यहाँ कैसे दिखी? हम कहते हैं ना कई बार, उसको तो कल मुंबई जाना था, तो वो यहाँ कैसे हैं? उसको कल मुंबई जाना था, तो कल के लिए वही वॉज वर्ब, शी के साथ वॉज लगेगा. शी वॉज टू गो टू मुंबई. ये ध्यान रखिएगा, जो इज एम आर स्टूडेंट्स, उसके बाद टू इन्फिनिटी आएगा. इज एम आर वॉज वर्ब मीन्स टू बी फॉर्म के बाद टू इन्फिनिटी के साथ ये सेंटेंस बनेगा, जिसका मीनिंग निकलेगा कोई भी काम करना है, ठीक है? जैसे दैट शॉप इज टू लेट मीन्स वो शॉप किराए देनी है. दैट शॉप इज टू लेट लिखा था ना, टू लेट. इसके अलावा और सेंटेंस सबके साथ बोलिए. मुझे कोई काम करना, मुझे जाना है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम टू गो, राइट? तुम्हें लिखना है, यू आर टू राइट. उसको रुकना है यहीं पे, ही इज टू स्टे हियर, शी इज टू स्टे हियर. उसको पढ़ना है या उन सबको पढ़ना है, दे आर टू स्टडी, हम सबको पढ़ना है, वी आर टू स्टडी. कोई भी काम करना, बाध्यता नहीं है, बाध्यता के लिए हैव टू आ जाएगा, राइट? पास्ट में मुझे कोई काम करना था, मुझे सर आपसे क्वेश्चन पूछना था, आई वॉज टू आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है ना. सर मुझे टाइटेनियम लास्ट ईयर ही ज्वाइन करना था, आई वॉज टू ज्वाइन टाइटेनियम लास्ट ईयर, राइट? अच्छा, टाइटेनियम से याद आया कि ये ग्रामर का कोर्स चल रहा है. यदि कोई भी व्यूअर अपने घर पर लाइव क्लास अटेंड करना चाहे या फिर
टाइटेनियम का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स परचेज करना चाहें तो नंबर, किसी भी पोस्ट में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आएगा ऑक्सिलरी टू बी के बाद टू इन्फिनिटी का प्रयोग। इसके ऊपर मैं वेट कर रहा हूं आप में से कितने लोग इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। 10 सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, आप बना के रखिए। यस, नेक्स्ट 6 नंबर का है देयर के साथ ऑक्सिलरी टू बी। देयर एज ए सब्जेक्ट काम में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन इंग्लिश में और स्पोकन में तो है ही है। जैसे एज ए सब्जेक्ट काम में आएगा देयर इज ए सीसीटीवी कैमरा इन रूम, उधर वाले रूम में एक सीसीटीवी कैमरा है, तो वहां रूम में एक सीसीटीवी कैमरा, तो वहां के तौर पे आ रहा है, लेकिन बोलचाल में कई बार वहां यूज करते ही नहीं। कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा है, बोलचाल में हिंदी में भी हम यही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको पूरा बोलना पड़ेगा क्या, देयर इज ए सीसीटीवी कैमरा इन रूम या इन माई ऑफिस। नेक्स्ट, देयर आर 3 चेयर्स इन क्लास, क्लास में 3 चेयर है ना, वहां क्लास में 3 चेयर है। यदि हूबहू ट्रांसलेशन देखोगे तो क्या बनेगा, वहां क्लास में 3 कुर्सियां है, लेकिन बोलचाल में हम ये बोलते हैं क्लास में 3 कुर्सियां हैं। इंग्लिश में सब्जेक्ट के तौर पर आपको देयर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, देयर विल बी 5 पर्सन इन मीटिंग, देयर विल कहां से लिख दिया, देयर वर, रॉन्ग लिख दिया मैंने, इसको करेक्ट करेगा। देयर वर 5 पर्सन्स इन मीटिंग, 5 लोग थे मीटिंग में, तो वहां मीटिंग में 5 लोग थे। शुद्ध हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा, वहां मीटिंग में 5 लोग थे, लेकिन बोलचाल में हम क्या बोलते हैं, मीटिंग में 5 लोग थे। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, देयर इज अ स्टूडेंट वेटिंग फॉर यू, वहां एक स्टूडेंट है आपका इंतजार कर रहा है, वहां एक स्टूडेंट आपका इंतजार कर रहा है। देयर इज अ स्टूडेंट वेटिंग फॉर यू, आप इसको अलग रूप में यूज कर सकते हैं। देयर इज अ गर्ल वेटिंग फॉर यू, देयर इज अ बॉय वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। ओके, तो देयर एज ए सब्जेक्ट काम में आ रहा है। देयर आर सेवरल होटल्स इन उदयपुर, उदयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी गाइस, यदि आप में से उदयपुर से जुड़े हुए तो अच्छे से जानते हैं, बट दोज हु आर नॉट कनेक्टेड टू उदयपुर, आप प्लीज एक बार जरूर विजिट करिए। इट्स ट्रूली बिलीव मी, इट्स ब्यूटीफुल सिटी, आई लव उदयपुर। तो कह सकते हो उदयपुर में बहुत सारी होटल्स हैं, देयर आर सेवरल होटल्स इन उदयपुर, राइट। नेक्स्ट, देयर वॉज अ लार्ज क्राउड, जैसे कोई फंक्शन था आप गए वहां तो बहुत भीड़ थी, वहां बहुत भीड़ थी, तो देयर वॉज ए लार्ज क्राउड। तो यहां पे देयर के बाद जो इज एम आर वॉज वर आ रहा वही टू बी फॉर्म है, राइट। तो ये अलग अलग सिचुएशन में हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हम लोग यूज कर रहे हैं। 7 नंबर का स्टूडेंट्स है, वाक्य के टू इन्फिनेटिव सब्जेक्ट को हटाकर इट के साथ मीनिंग एक जैसा निकलेगा। कैसे, इधर देखो एग्जांपल, इट इज रिस्की टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, मतलब शेयर मार्केट में पैसे लगाना, इन्वेस्ट करना रिस्की है, जोखिम बड़ा है। तो इसको इस रूप में भी बोल सकते हो, यहां से इसको टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, सुनना ध्यान से, टू इन्वेस्ट इन शेयर्स इज रिस्की, मतलब टू इन्फिनिटी के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं इसको इस रूप में, तो उसका मीनिंग भी सेम होगा, टू इन्वेस्ट इन शेयर्स इज रिस्की, या फिर इसको हटा के इट का प्रयोग करें, इट इज रिस्की टू इन्वेस्ट इन शेयर, दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है, शेयर मार्केट में पैसे लगाना जोखिम बड़ा है। नेक्स्ट लेते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू बी इमोर्टल, मॉर्टल पता ही, इमोर्टल मतलब अमर होना असंभव है, आज के जीवन में अमर होना असंभव है, तो इसको दूसरे रूप में कैसे बोलोगे, टू बी इमोर्टल इज इम्पॉसिबल, दोनों का मीनिंग एक जैसा होगा, लेकिन चूंकि हम इज एम आर मीन्स टू बी फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो वो समझाना मेरा फर्ज है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू अरेंज मनी, मेरे लिए मुश्किल था, डिफिकल्ट था पैसे अरेंज करना, पैसों की व्यवस्था करना, तो इसको कैसे बोल सकते हो, टू अरेंज मनी वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है ना, वो भी उस रूप में भी यूज कर सकते, मीनिंग सेम होगा। लास्ट है, इट इज मिस्टेक टू इग्नोर हिज एडवाइस, गलती है उसकी एडवाइस इग्नोर करना गलती है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टू इग्नोर हिज एडवाइस इज मिस्टेक, राइट। तो इन सब में जो इज एम आर आ रहा है इट के साथ में, वो टू इन्फिनिटी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, मतलब चेंज कर दिया फॉर्मेशन। आप जैसे लिखना चाहो कर सकते हो, मैं तो सिर्फ टू बी फॉर्म के यूजेस बता रहा हूं आपको। लास्ट स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट एक जेरंड या जेरेंडियल फ्रेज हो तो इट के साथ भी इसका प्रयोग होता है, से थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, जैसे हम अक्सर यूज करते हैं, इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू। अब देखिएगा, नाइस के साथ जेरंड यूज कर रहे हैं, मीटिंग आगे जाके पढ़ेंगे। जेरंड क्या होता है, जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको नाउन का की तरह प्रयोग किया जाता है, उसको जेरंड कहते हैं। तो वही इट, उसके बाद इज एम आर वॉज वर बी फॉर्म, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर वही जेरंड, नाइस मीटिंग विद यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये इज एम आर वॉज वर का यूज देखिएगा। इट्स नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, हम बोलते हैं ना दूध ढुल गया, उफन गया, उस पर रोने का कोई मतलब नहीं है। तो हिंदी में ये एक बहुत प्रचलित कहावत है, अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसका सेंस देती है, इट्स नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क,
तो ये गुड के बाद क्राइंग, ये जेरंड यूज कर रहे हैं। इट इज वंडरफुल लाइंग ऑन द बीच ऑल डे, मतलब बहुत वंडरफुल है। लाइंग मतलब लेटना, जो बीच पर जाके कभी जिन्होंने समय व्यतीत किया है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। 2-3 घंटा आप बीच पे पड़े रहते हो, लहरें सामने चल रही है, बड़ा आनंदमय क्षण होता है। तो बड़ा वंडरफुल है बीच पर लेटे रहना। तो उसके लिए इट इज वंडरफुल लाइंग ऑन द बीच ऑल डे, पूरे दिन। तो यहां पे ये लाइंग वही जेरंड, सब्जेक्ट एक जेरंड या जेरेंडियल। तो यहां पे लाइंग वंडरफुल के बाद यूज किया है एडजेक्टिव के तौर पे, एडजेक्टिव के बाद में। अब इसको क्या, जब स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे जेरंड को, तो इसके अलग अलग यूजेस में डीप में वापस पढ़ाऊंगा आपको। अभी आप ये समझें कि इट के साथ जो इज, एम, आर, वॉज, वर आ रहा, ये टू बी फॉर्म का यूज है। तो आज मेरे ख्याल से कितने 5 यूजेस हमने और पढ़े हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में बी फॉर्म्स के बाकी जो यूजेस हैं टू बी फॉर्म्स के, वो भी मैं फिनिश कर दूं। स्टूडेंट्स आपको कैसा लग रहा है? मैंने आपको एक चैलेंज दिया है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बना पाते हैं। और उसके अलावा भी यदि स्टूडेंट्स कोई भी सेंटेंसेस आपको बनाना है, प्लीज आप बना के रखिए। समय व्यतीत हो रहा है, आप जितना सीखोगे आपके लिए अच्छा है, बिकॉज लर्निंग इज एंडलेस। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम in unproductive work. It's better to invest time in productive work. This is gonna be productive work if you work as I'm suggesting you. Enough guys, keep watching. Thank you.